क्लोजिंग स्टॉक कहाँ बोली बच्चे? बैलेंस शीट में भाई। कैश का नेचर क्या है? एसेट। बैलेंस शीट। नीचे वाले क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट जाएगा, दो जाएगा। एक तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। और दूसरा बना दीजिएगा और मैच कर लेंगे। आपके फर्स्ट क्लास क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी जी का सिविल फाउंडेशन क्या? मेयर। जला दो ना। बन गया, बैलेंस शीट बन गई। अंजुम जी एंड माधवी जी हैं। है जी बच्चे। बन गया। बन गया। मैच हो गया तन। इधर बन गया। इधर बन गया। इधर आ गई। क्या नाम आपका? सुनील। समीर। देख भाई, एक ही जगह डालना है सबको। फॉर्मेट का फेमिलियर करते हैं। एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है पीएनएल, फिर है बैलेंस शीट। ये उस सेल्स को डाल देंगे इधर ट्रेडिंग। परचेजेस 300 लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 50 है। सेल्स रिटर्न 80 है। ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो मेरा एसेट में जाएगा। दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 100। और जो मेरा कैश है, ये 70। पहले तो आप ये समझो, मैंने कुछ नहीं करा बेटे, सिर्फ ट्रायल की चीजों को इधर डाल दिया, है ना। अब मैं लास्ट क्या करूंगा? सर एक एडजस्टमेंट दी हुई थी, 50 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक, तो इसके दो इफेक्ट जाएंगे। एक तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा 50। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 220। अगर कोई खर्चा और है ही नहीं तो नेट प्रॉफिट भी कितना हो गया? 220। और यही नेट प्रॉफिट मैं इधर डाल दूंगा, 220 पे मैच।
क्या ये साफ क्लियर है? बन गया सबका? ठीक है, इधर पीछे हो गया बस। ओके, अगर आपको क्लियर है तो अभी मुझे लग रहा है छोटी बात करनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने कर ही ली सही से तुम्हारे साथ। कुछ क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस का, अभी एक बार देखते हैं। 36। ये बच्चा, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन सही कर दिया ना, तो मेरी तरफ से आज तुम बच्चों को ट्रीट है। सर मैगडी का पहले हाँ, सही करना पूरा सुनने वाला है ना, सही करना है पहले। ठीक है, मैकडी से आपको बर्गर बिल्कुल मिलेगा, और मैं आपको हेल्प भी करूंगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन हल्का सा रीड करते हैं। देखो, दे ट्रायल बैलेंस गिवन है आपको। ठीक है, ट्रायल बैलेंस गिवन है कौन सी डेट को? 31 मार्च 20 को ऑफ दीपाक्षी शोज द फॉलोइंग डिटेल। और आपको क्या दिया हुआ है? परचेज एंड सेल दी हुई है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओ माय गॉड, और क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल में दिया हुआ, अदर एक्सपेंस एंड इनकम दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, और कैपिटल दिया हुआ है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है कुछ, क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है। सर ये क्या हो रहा है सर क्वेश्चन में? मैं थोड़ा सा धीरे चलता हूं। आपको ये जो ट्रायल दिया है वो कौन से दिन का दिया हुआ है? 31 मार्च 20 का। और इन्होंने क्रेडिटर का बैलेंस कौन से दिन दिया हुआ है? ओपनिंग दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है पता नहीं। क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कुछ याद आ रहा है? स्कूल में पढ़ा था। और मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैं बता दूंगा आप। हाँ, सीओजीएस का फॉर्मूला बताओगे आप? हाँ, प्लस परचेज, वही मतलब रिटर्न्स माइनस करके, है ना, प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक बार के लिए मैं आपको जस्टिफाई भी कर देता हूँ थोड़ी सी बातें, मतलब ये क्वेश्चन में हम दोबारा आएंगे, पर मेरे को जो बोलना है ना, एक बार आप अपने रजिस्टर में पहले तो ये लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक ये सब है, आई मीन सीओजीएस ही है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं सेल्स में से जब मैं सीओजीएस माइनस करता हूं तो क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों निकलता है मैं आपको प्रूव कर दूंगा अब। या आप ये भी कह सकते हैं सीओजीएस में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। और अब मैं आपको छोटी सी बात बोलूं, ले दे के सर सीओजीएस को हल्का सा कॉस्ट ही बोल दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ता। ठीक है, पर एक बार सीओजीएस का नाम अगर हम देखें, सो इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जो आपने बेचा है उसकी कॉस्ट। ठीक है, अब अगर इसी को मैं अपने नोट्स से कनेक्ट करूं, तो अगर आप ये देखोगे कि क्या क्या लिया जा रहा है। ठीक है, आप क्या क्या लिया जा रहा है कहने से, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारा, बस माइनस क्या करना है, आई एम सॉरी। हाँ देखो, ओपनिंग प्लस परचेज ये सारा ले लिया, माइनस क्या करना है? ले दे के सेल्स को छोड़ के सारा का सारा सीओजीएस का पार्टी तो बन रहा है। नहीं बचा क्या? और समझ रहे हो क्या मैं कह सकता हूं?
ये सारी की सारी कॉस्ट, क्योंकि आपने फॉर्मूला ये लिखा है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, सो टेक्निकली सेल्स को कॉस्ट से ही तो कंपेयर कर रहे हो, यही तो हो रहा है ना। और आपको मैंने ट्रायल को एनालाइज करना थोड़ा बहुत तो सिखाई दिया, आप मुझे सिर्फ सीओजीएस निकाल के दे दो। सीओजीएस में आपके पास परचेज भी है, ओपनिंग 2 लाख प्लस 12 प्लस 10 -3। अदर एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं है? नहीं, अदर एक्सपेंस जो है वो पीएनएल वाले, ठीक है हाँ। हाँ कितना? सीओजीएस कितना? 9 लाख। हाँ 9 लाख। तो तेरा तो आया भी नहीं 12, तो सीधा तूने बोल दिया, उसने बोला है तो। कैसे आया 12 लाख? चल तू बता दे, पूरी पूरी सबको पार्टी दे दूंगा। है? अच्छा, क्रेडिटर को सीओजीएस से ही माइनस कर दिया तूने? सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है सीओजीएस का? हाँ, तो ओपनिंग आपको दिया हुआ है, ओपनिंग कितना है? परचेज दिया हुआ है 10 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिए हुए? नहीं। और क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। तो आप उसको माइनस करोगे 9 लाख। नितिन जी आपका कैसे बाहर आ रहा? हाँ, पर वो तो ओपनिंग बैलेंस है ब्रो, वो तो साल के बिगिनिंग का है। ठीक है, 3 लाख वो जो, ये जो क्रेडिटर्स आ रहे हैं ये तो अपने लेवल पे सही होंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ साल के शुरुआत में इतना था, समझ रहे? वो ऐसा नहीं है कि तूने एंट्री नहीं डाली है वो। तो आपका सीओजीएस कितना आ रहा है बच्चों का? क्या आप सभी बच्चे 9 लाख रुपए से कन्विंस? अगर ये आंसर सही है तो मैं आप सबको पार्टी दे रहा हूँ, और अगर ये गलत है, हाँ ठीक है, और अगर ये गलत है तो आपको पार्टी देनी होगी मुझे। मुझे तो आप कह रहे थे ना मैकडोनल्ड्स, तूने बोला था। हो भी सकता है सही है, हो सकता है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। जानवी जी आपका क्या आंसर आया? 9 लाख। वेरी गुड। सही भी हो सकता है भाई, हो सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। ट्रिपल चेक कर लो, जितनी बार चेक करोगे उतने बर्गर बढ़ा लेना बस। है? नहीं नहीं, दूसरा आंसर क्या होता तेरा वैसे? हम्म, आमिर जी का क्या आ रहा है? 9 लाख। वेरी गुड। कितने बच्चों का 9 लाख आंसर आया? पीयूष जी का आया नहीं है? पीयूष कह रहा है मैं हार रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा मेरा क्या आंसर है। सब बच्चों का ही 9 लाख आया आंसर। फाइनल डील कर लें इसको, तुम दोनों का भी 9 ही है, ठीक है ना? 9 ही लाख ही आ रहे हैं। अगर ये गलत हुआ तो तुम मुझे बर्गर खिला रहे हो, और ऐसा नहीं कि 2-2 रुपए मिला के एक बर्गर नहीं खा रहा मैं, कहीं तुम सोचो एक खिलाना है।
सबने एक एक बर्गर खिलाना है। हाँ ठीक है ना, डन है। हाँ बोल ही नहीं रहा कोई। चलो सर ठीक है, डन है ना। सर और हो सकता है सही हो सकता है सही हो। बस एक मिनट तो ट्रायल बैलेंस पर फाइनेंशियल रिलेटेड was not related balance 3 लाख। अब तो टाइम अप हो गया भाई। अगर करेक्ट आंसर इज 12 लाख। 12 लाख सर। 12 लाख। तेरा ऐसी तेरा जो रीजन था वो गलत था, कोई नहीं जीता तू। अभी अभी दिमाग में है। हाँ ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड ट्रायल बैलेंस। भाई साहब ऐसा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी ट्रायल में है, विच मींस क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डल चुकी है क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, और परचेज ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। मतलब इसका मतलब आपको सिर्फ ओपनिंग पकड़ना था बच्चे। ओपनिंग कितना था मेरा, 2 लाख रुपए, और परचेज कितना था, 10 लाख। करेक्ट आंसर इज 12 लाख। तो आप सभी बच्चे हार गए, और मुझे बहुत भूख लग रही बेटा। कितने बर्गर हो गए टोटल मेरे? मैं कंगाल हूँ घर से। ओ कोई बात, ठीक है। कितने कितने बर्गर हो गए? 1 2 15 बच्चे तो आए हैं लगभग, है ना। और ऑनलाइन वाले भी हैं। ऑनलाइन में ही मैसेज करा, दमनदीप ने ज्वाइन कर लिया तभी। ठीक है, आपको समझ आया क्या लॉजिक लगा? अच्छा, उस पे दोनों ने डाल दिया था, पहले ही डाल दिया था। चैट जीपीटी गलत ही दिखाता है मतलब। बट एनीवेज थैंक्स टू चैट जीपीटी, तुम भी नहीं बोलते। पर अभी अब आप समझना, ही पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। ये क्वेश्चन अगर देखें, ये देखो, यही लिखा है ना, सिंस क्लोजिंग स्टॉक appears in trial balance it means the following entry has already been passed, so we can see purchase have already been reduced by the amount of unsold stock। पर बात इतनी नहीं है जी, एक चीज और निकालनी थी। You are required to calculate the COGS and amount paid to creditors during the year। चलो इस पे भी ले लो, ये आसान है, मैं चाहता हूं आप जीत जाओ। अगर तुमने ये निकाल दिया ना कि तुमने ड्यूरिंग द ईयर पे कितना करा है, तो नलीफाई हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज ऐड हो जाएंगे बेटे। आज हैप्पी मील बना के जाऊंगा अपनी। ठीक है, अगर आपने ये सही निकाल दिया, हाँ चैट जीपीटी, अब खुद पे तो भरोसा ही नहीं है ना। हाँ नहीं, वो तो रीजन देखूंगा मैं, लिखा होना चाहिए। ठीक है, फोन नहीं चलाओगे एकदम। क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी हुई है? ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्लोजिंग दिए हुए हैं, परचेजेस दी हुई हैं। पेमेंट निकालने लेजर बना सकते हो, क्रेडिटर का दिमाग लगाने। ट्राई ही नहीं कर रहे अमरजीत तो। चैट जीपीटी और सुनो चैट क्रेडिटर का लेजर बनाना ट्राई करो, लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, वैसे करने का ट्राई करो। बनाया ना क्रेडिटर का लेजर जिन्हें में, सिंगल एंट्री 11वीं क्लास में पढ़ा था ना, एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करके क्या लेजर। चलो मैं इतनी हेल्प कर देता हूँ यार। हम्म, लेजर सिलेबस से हट गया था। लेजर कैसे हट सकता है? नहीं नहीं, लेजर हट गया था। लेजर तो कोर होता है भाई। फिर लेजर हट गया था, मैं सच्ची बता रहा हूँ। 11वीं क्लास में? हाँ तो डेप्रिसिएशन कैसे सीख लिया फिर? मुझे नहीं पता। गुड। क्रेडिटर्स का लेजर कितने बच्चों को आता है बनाना? देखो हालत काफी बुरी चल रही है। वो कोर्स ऐसा चूज करा है कि एकदम प्रो लेवल है।
सीधा प्रो लेवल ही बनोगे एकदम से। नहीं, अच्छी बात। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है? क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? अब परचेज इस तरफ लिख दो और पेमेंट अभी भी ट्राई करो, क्योंकि अगर अभी भी आपने सही कर दिया तो आप बर्गर कैंसिल हो जाएगा, आप बच जाएंगे आप। आपको पता नहीं। हाँ जी बच्चे, क्या ये दिया हो? ठीक है ना, 4 लाख दिया हो। परचेजेस कितने की हैं? 10 लाख सर। 3 लाख। परचेज की एंट्री क्या डालती हूँ? परचेज टू क्रेडिटर्स। कितने की परचेज है? और पेमेंट? इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरी क्या हो गई? पेमेंट टू बैंक, क्योंकि एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू बैंक, है ना। तो कितना आ रहा है रे? 13 लाख। 9 लाख। ओ माय गॉड, ये भी 9 लाख आ गया। पहले भी आंसर आपका 9 लाख था। सर वहाँ पे हम्म। जो परचेजेस है हम्म। वो 10 लाख हैं। उनमें उसमें क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही आगे टाइम। हम्म। फिर क्या करना चाहिए मतलब? हो सकता है आप सही बोल रहे हो, हो सकता है गलत बोल रहे हो, आपको बताना पड़ेगा। सर क्लोजिंग स्टॉक ऐड करता है। परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करता है। दैट विल मेक इट 13 लाख। इसका मतलब मैं तो 16 लाख हो जाए एंड देन सीडी माइनस टू परचेज को कितना करूं? 13 लाख। 13 कैसे करा दोस्त? क्लोजिंग स्टॉक उसमें ऐड कर। 13 लाख। यस एंड देन 16 लाख हो गया एंड सीडी माइनस हुआ 12 लाख। 12 लाख। ये सही है। सात्विक नाम है ना? सात्विक नाम है ना? यस सर। सात्विक जी ने जो करा वो सही है या मैंने जो करा? इस सवाल ऐसे पूछोगे तो अब तो लॉजिक तो जोड़ो तो, क्योंकि पूरा बैच का ही। ठीक है। और मैंने क्या करा था मैं बता देता हूँ। मैंने करा था, मैंने करा नहीं था, मैं आपको बस बता रहा था कि हो सकता है। ठीक है, मेरे को मतलब ऐसा मैंने करा कि ये 10 लाख, और फिर ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती? 9 लाख, क्योंकि वो 10 आते जब 12 लाख आ रहा है 9। ये ऑप्शन ए है, ये बी है। हम्म, कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? ये सिर्फ ना हमें ए समझ आ रहा है ना बी समझ आ रहा है। नितिन जी। एक आंसर सात्विक जी ने दिया, दूसरा मैंने ऐसे बना दिया आपके लिए इजी करने के लिए कि ये बोल रहा है शायद से। अगर आपने जो भी आंसर लोगे एक बार क्यूमुलेटिव होगा कि बैंक में 12 लाख कैसा। 3 और 13 16, 4 इधर है तो 12 ही बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है ना। करेक्ट आंसर है, मैं बता देता हूँ। आप बता दो एक बार, फाइनल आंसर आप दे दो फिर वो देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए या बी? ए सात्विक ने बताया, बी मैंने लिखा है। बी है। ए करेक्ट आंसर इज, वैसे मिक्स आ गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सर क्योंकि हमें एक्चुअल परचेजेस चाहिए होता है सो। एग्जैक्टली। अब एक बात सुनिएगा, 1 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। भाई क्रेडिटर के लेजर में ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन डालने में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है भाई, लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन इधर होता है, क्वेश्चन ने दिया हुआ था, और कैरेट डाउन यहाँ होता है, क्वेश्चन ने दिया हुआ था।
इसमें भी अगर दिक्कत आ रही है तो बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। दूसरी बात, आप अगर छोटे बच्चे हो तो आप ये समझोगे कि सर जी हमने परचेस कितने की दे रखी है, 10 लाख। तो आप जब परचेस करते हो तो एंट्री होती है परचेस टू क्रेडिटर, कैश पे होती तो कैश, कुछ नहीं लिखा तो मैं तो उधारी मानूंगा। तो वो क्या आता है टेक्निकली, 10 लाख। बट अब एक बात सोच के देखिए, क्या इस परचेस के अंदर क्या आपने दुकान से 10 लाख खरीदा था, या इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो गया क्योंकि मार्केट से तो तुम 13 लाख लेकर आए थे। आप सोचो, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल में है तो हमने क्या एंट्री डाली, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस, पर क्या आप दुकान से 13 लाख का सामान नहीं लाए थे? हाँ। तो भाई क्रेडिटर को तुम ये बोलोगे मेरा सामान बच गया तो मैं तेरे को दूंगा नहीं। आपको क्रेडिटर को तो आप यही बोलोगे ना कि मैंने सर उससे कितना परचेस करा, उससे तो 13 ही करा ना सर, मेरा बच गया वो तो मेरी प्रॉब्लम है, पर मैं दुकान से 10 थोड़ा ना परचेस करके आया हूं, क्योंकि इस परचेस के अंदर से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा। बट जब आप दुकान से खरीदा होगा तो पूरा स्टॉक ही लेकर, पूरा ही लेकर आयोगे ना, तो इसलिए आपका ये 13 लाख होना चाहिए। और बैंक में कितना आ जाएगा बच्चे, 12 लाख का ये हिसाब जी। क्या आपको समझ आ रहा है बच्चे? ये बना हुआ है क्रेडिटर का लेजर, प्लीज बना दीजिए इसको। और ये लिखा भी हुआ है, परचेज एज पर ट्रायल बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट। चलिए एक बार ये लेजर बना देना क्रेडिटर का, और ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट लेजर बना दो उस परचेज। समझ आया है ना सबको? हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन ना होमवर्क दूंगा बच्चे, समझ रहे हो? आज मतलब डेटा तुम्हारा हो गया है, लेकिन नोट कर लिए बच्चों ने? आसान आसान क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जिससे तुम एक बार वो देखोगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये इसमें क्या करना है रे, एक बार देखोगे ना, बच्चों वाला सवाल है। हाँ, और वैसे अगर तो मैं बोलूं, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट आ रहा है ना आपको, क्लोजिंग एंट्री छोड़ दो, आप, मैं बता दूंगा आपको क्लोजिंग एंट्री कुछ नहीं होती, 1 मिनट की होती है। आपको सिर्फ क्या बनाना है इससे, ट्रेडिंग एंट्री। समझ आ जाए तो बढ़िया, नहीं आया तो बिल्कुल छोड़ देना। आपको सिर्फ क्या बनाना होगा, इससे ट्रेडिंग बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सिर्फ नहीं पीएनएल भी बनाना होगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बच्चों वाला सवाल है बेटे, पॉइंट दिया हुआ है, डेबिट साइड पे लिख देंगे। समझ रहे हो? क्लोजिंग एंट्री छोड़ देना, मैं करा दूंगा अगली क्लास में। ये वाला नहीं करना। तो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। मुझे एक बात बताइए, 6 क्वेश्चन देखिए, क्या ये बन जाएगा क्वेश्चन? ये सारी चीजें दी हुई है, क्या बनाने का अपने को, बैलेंस। बेटे एसेट और लायबिलिटी तो सेग्रीगेट कर ही लेंगे। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 6, बस एक छोटा सा क्वेश्चन एडजस्टमेंट का देखना। ट्रायल बैलेंस गिवन है, क्या मैं कह सकता हूं ट्रायल से आप ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट डाल दोगे? एक एडजस्टमेंट है सिर्फ, क्लोजिंग स्टॉक की 1 लाख की। बता दो क्या करोगे इसका, ट्रेडिंग में दिखाओगे बैलेंस शीट में। ठीक है, बाकी तो बेटे इंडिविजुअल डालना है ना बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 9, बस इतना क्वेश्चन कर कर आना, क्योंकि ये बेसिक आपका दिमाग बिठा देगा। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम एडजस्टमेंट को आगे बढ़ाएंगे नई वाली। ठीक है बच्चे? चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन भी क्लियर है बच्चों को? यार ये होगी यार, ठीक है भेज देता हूँ, मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।